वॉइस विद रानिया। तो मैं होप सो आप सब ठीक होंगे। मैं उठ चुकी हूँ और मैंने सिम्बा को यहाँ पे सुलाया था। मैं नाश्ता वगैरह कर लिया मैंने और अभी सिम्बा को सुला के उठी हूँ मैं। ये देखिए शिपू, सिम्बा शिपू। तो शिपू तो सोया हुआ है, छोटी बहन जा रही है मेरी ट्यूशन और मेरा कपड़े ड्रेसिंग चेंज करनी है मैंने अपनी आज। तो ड्रेसिंग में देख रही हूँ कौन सी पहनूँ कुछ समझ नहीं आ रही। तो आज मैं आपको ड्रेसिंग चूज़ करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या पहनने लगी हूँ। तो पहले चूज़ कर लेते हैं हम ड्रेसिंग। फाइनली शुक्र, इतने कपड़ों में से कोई ना कोई ड्रेस सेलेक्ट हो गया है। ये भी बहुत प्यारा है। अभी मैं आपको पहन के दिखाऊंगी। तो अभी हम इसे पहनते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी आयरन करती हूँ और फिर पहनती हूँ और फिर हमारे इतने में शिपू भी उठ जाएगा। फिर से फीड वगैरह भी दे देंगे। सुबह वैसे मामा डाल देती है लेकिन मैं भी एक दफ़ा अपनी तसल्ली के लिए डालती हूँ इसे, तो इसलिए ओके। कहा था अभी कपड़े चेंज ना करो, अपने सर की चंपी करवा लो। तो मैं चंपी करवाने लगी हूँ और सिम्बा अभी तक उठा नहीं आ रहा कि मैंने अपने कपड़े भी आयरन कर लिए हैं। फिर भी सिम्बा अभी तक नहीं उठा हुआ, सोया हुआ है। ये देखिए गाइस, और मैं अपने सर की चंपी कराने लगती हूँ। इसलिए मैंने अपने कपड़े कर लिए थे। उसके बाद नहाऊंगी, फ्रेश होंगी और फिर मैं कपड़े चेंज करूँगी। और धूप भी इतनी प्यारी निकली हुई है गाइस, दिखाती हूँ इतनी प्यारी धूप निकली हुई है। ये देखें ड्राइंग रूम में धूप आ रही है और अरू ट्यूशन जाने लगी है। एक कोकोनट ऑयल और एक आलमंड ऑयल, इन दोनों को मिक्स करके मम्मा मेरे बालों की करती हैं चंपी और इससे बाल मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो आप लोग भी यही यूज़ किया करें क्योंकि ये अच्छे ऑयल हैं। अब तो मैं धूप में जा रही हूँ चंपी करवाने। मम्मा मम्मा ऊपर चली गई हैं और अब मैं चंपी करवाने जा रही हूँ छत पे मम्मा से अपनी। यस, मज़ा आएगा गाइस। मैं तो बड़ा यानी कि मुझे दिमाग रिलैक्स हो जाता है इससे। और अरूज जा रही है ट्यूशन। अरूज बाय 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 कर दो, हाथ हिला दो। ओ नो, अभी ये थोड़ी सी रूज हुई है क्योंकि ऐसे ट्यूशन जाना है। अब हम छुट्टी करवाने चलते हैं छत पे। ये है मेरी ओरियो और इसके सरप्राइज है आपके लिए। तो गाइस हेलो बोलो गाइस को। हेलो गाइस, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? हम भी ठीक है। अच्छा गाइस अब हमने ओरियो को सरप्राइज देना है। तो ये देखिए पंजे मार के बहुत गुस्से में है। इसका ही सरप्राइज देना है तो ये गुस्सा कर रही है मेरे ऊपर। तो गाइस हम इसका सरप्राइज देते हैं आपको। आए तो गाइस मैं आप लोगों का सरप्राइज ख़त्म करने लगी हूँ। तो गाइस मैं डर जाती हूँ, मैं छोटे बच्चों को नहीं पकड़ती। ये छोटे छोटे उसके किड्स हैं, छोटे छोटे किड्स हैं, प्यारे 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 किड्स हैं। और यो नो बेबी, प्यारे प्यारे किड्स हैं। गुस्सा कर रही है गाइस। गाइस देखिए इतनी डरती हूँ। तो गाइस ये दूसरा प्यारे प्यारे बच्चे हैं। ये गर्ल्स है और ये बॉयज है। मैं वही तो गाइस उसे गर्दन नहीं तो क्या कर रही है। तो गाइस ये छोटे छोटे कितने प्यारे प्यारे किड्स हैं। तो गाइस देखिए ओरियो के कितने प्यारे प्यारे किड्स हैं। दोनों चल पड़े हैं मम्मा। ओह नो गाइस, मम्मा ना छेड़ो, ओरियो गुस्सा करेगी। तो गाइस अब इनके टप में रखते हैं दोबारा उठा के। सॉरी 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 सॉरी। गाइस मैं बहुत डरपोक हूँ, बहुत ज़्यादा डरपोक हूँ।
मैंने कभी छोटे बच्चों को नहीं पकड़ा। साइमा का वेट करते हैं, साइमा से उठा के रखेगी, दूसरे को रख दिया मैंने। और गाइस ओरियो को देखे मेरा छोटा मोटा सरप्राइज था आप लोगों के लिए। और अब अपने बालों की चंपी करवाते हैं हम अच्छी तरह से। तो गाइस देखें ओरियो की आइज कितनी लाल हो गई थी। शुक्र करो बस इसने मुझे मारा नहीं। वो देखें ओरियो की आइज कितनी लाल हो गई है। और हम चंपी करवाने लगे हैं। ये देखें, ओ माय गॉडनेस। तो गाइस ओरियो अपने बच्चों के साथ अब बच्चों को लेके वो देखें नीचे जा रही है। ये कितने गुस्से वाली होती है ना, मैंने पहली दफ़ा देखा है। आखिर तो माँ है। वो देखिए उधर बोल रही है खड़े होके। ज़्यादा तेज़ धूप थी और मैंने जो आपको सरप्राइज़ देना था वो दे दिया। और इसी के साथ हम अब इधर आके चपटी कराते हैं क्योंकि ऊपर धूप थी ना, मेरे सर के अंदर लग रही थी, सर में दर्द हो रहा था। और एप्पल साथ साथ खाते हैं और साथ साथ चपटी करवाते हैं मम्मा से। तो गाइस एनर्जी भी देता है साथ साथ एप्पल, एनर्जी आएगी हमारे अंदर। तो भी गई हुई हैं तेल वो मिक्स करने और हम साथ साथ एप्पल का ये देखे हल साथ साथ एप्पल एंजॉय करते हैं धूप के अंदर। लेकिन ना मैं ज़्यादा धूप के अंदर बैठ जाऊँ ना, मेरे सर में दर्द होने लग जाती है। एप्पल खाएंगे। मोजी लगाने से दिखती आप लोगों के सामने थोड़ी देर बाद खाऊं। जब मेरे 5000 हो जाएंगे फिर मैं फेस रिलीव करूँगी आप लोगों के सामने। लैसीज हों तो वो भी दिखा लें क्योंकि छोटी जो बहन है ना गाइस, वो ट्यूशन पे जाती है तो लैसीज उससे हो जाती हैं। तो फिर उससे मेरे साथ जो सोती है, जाहिर सी बात है फिर मुझे भी होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता इतनी होंगी मेरे सर में। मैं तो घर से बाहर निकलती नहीं हूँ। अभी तो ट्यूशन जो सर है ना वो अभी छुट्टी पे हैं, फिर मेरी ट्यूशन भी स्टार्ट होगी। सर आते हैं पढ़ाने मुझे घर में। और गाइस ओरियो के काम में आपको दिखाती हूँ। ओरियो ओरियो गाइस नाराज बैठी हुई है, गुस्से में फुल। वो देखें काम चेक करें इसके गाइस। ओरियो क्या कर रही हो बेबी, बेबी ओरियो। अब हम इसके लिए ये रास्ता बनाते हैं। जाओ अब, चली जाओ चली जाओ। इधर से क्यों जा रहा है? तुम सिम्बा को मारने जा रही हो ना, तुम्हारी कितनी ओए तुम दोनों की लड़ाई। गाइस वो नीचे बैठा हुआ है टिड्डा बोना और ये ऊपर है। तो गाइस इन लोगों की लड़ाई ना हो जाए तो इसको अंदर करो। गाइस ये देखिए दोनों किस तरह बैठे हुए हैं। अंदर आओ ओरियो, तुम दोनों लड़ना पड़ना। सिम्बू तू कितना छोटा बोना है, लड़ाई हो जाएगी। देखिए सिम्बा और ये दोनों की क्या तो अभी कुछ नहीं रहे, लेकिन 2 मिनट में इनकी लड़ाई भी हो जानी है। और मम्मा कह रही तूने मिक्स नहीं किया, ऑयल मम्मा ही करेंगी। दिया चलो यहाँ से, मेरे सिम्बे को कुछ कहना नहीं है, चलो यहाँ से। इसे भी प्यार है लेकिन ये अपने बच्चों की वजह से ना एग्रेसिव हो जाती है और उसे मारती है। वो देखिए कहाँ पे चढ़ गया अब। हाँ जी शिपू जी बेबी। तो गाइस ये इधर बैठ गया और अब हम चपटी करवाते हैं सर की। मम्मा ने तेल मिक्स कर दी है। मम्मा ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है? मैं अपनी गाइस को बताऊंगी, ये बताएं मुझे ये क्या चीज़ है। बादाम रोगन। अच्छा बादाम रोगन भी डालेंगी अब सर में। ओके फ्रूट ड्रॉप्स। ओके। तो गाइस वो तो चले गए हैं दोनों। आलमंड ऑयल है वाटिका का।
ये है सनफोर्निया कोकोनट ऑयल है। मज़ा आएगा, चुट्टी करवा के सुकून मिलता है गाइस जब सर की मालिश होती है। ये रोगनी बादाम। तो गाइस आप भी लाजमी यूज़ किया करें क्योंकि इससे बाल मजबूत होते हैं बहुत। बहुत अच्छी मालिश करती हैं। मेरी नानो थी ना, वो पहले मेरे सर में तेल लगाती थी, इतनी अच्छी मालिश करती थी, सर का दर्द भाग जाता था। अब मेरी मम्मा धूप में ना बिठा के नानो इतनी अच्छी मालिश करती थी। और ड्राइंग रूम में भी वैसे इतनी ज़्यादा धूप है तो मैं उधर ऊपर तो बैठ ही नहीं सकी मैं, क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा थी। इधर भी बहुत ज़्यादा है लेकिन इतनी नहीं है, सही है, ठंड भी है धूप भी है। ऊपर तो नहीं है, आज तो गर्मी लग रही थी ऊपर, सर घूम गया मेरा। हमारे जेनेटिक है बाल हेल्दी। सारे कहते हैं मेरी दोस्तें वगैरह कि तुम क्या लगाती हो सर में। गाइस सच्ची बात है, मैं ना जब से मेरी नानू फौत हुई थी ना तो कुछ भी नहीं लगाती थी, मैं ऑयल भी नहीं लगाती थी सर में। अब लगाना शुरू हुई हूँ दोबारा। वैसे मैं ऑयल नहीं लगाती अपने सर में, अभी भी महीने में एक दफ़ा कभी लगा लिया, वरना तो नहीं। मुझे शौक नहीं है ऑयल लगाने का, लेकिन फिर भी लगाना चाहिए कहते हैं। मेरी टीचर्स कहती हैं ईमान क्या लगाती हो बालों में। मैं कुछ भी नहीं लगाती बालों में, ना ऑयल यूज़ करती ना दही यूज़ करती। कोई कहता है दही और अंडा मिक्स करो और फिर लगाओ सर में, आप वो यूज़ करती है। मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं। किसी के ख़ानदानी बाल भी होते हैं ना, तो मेरे वो हैं। मेरी नानों के भी बहुत हेल्दी बाल थे। जब वो फौत हुई थी तो उन्हें पहले जब बाल कटवाए ना तो पार्लर वाली ने हमारे बाल रख लिए, कहती ये तो बहुत प्यारे बाल हैं, बहुत हेल्दी बाल हैं। जी मम्मा। तो फिर मैं नानू कहती वो लेके आएंगे, मैंने कहा रहने दो, अब चले गए। उसके बाद जब मेरी नानू की डेथ हुई, मेरी नानू के इतने लंबे लंबे बाल पूरे ही नहीं आ रहे थे। और बहुत ज़्यादा हेल्दी। वो तेल लगाती थी तो इतनी मोटी गोती बनती थी, और उसके अलावा अन्य तेल तो नहीं लगाया हुआ था, लेकिन उनकी माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी गोती बनी थी। उनके बालों की इतनी ज़्यादा मजबूत थी बाल उनके, कि जो उनकी चुटिया थी और उनकी ग्रोथ भी बहुत थी बालों की, बिल्कुल मेरे जैसी। मैं तेल ना लगाऊं ना सर में, फिर भी मेरे बालों की ग्रोथ होती है, क्योंकि ये ख़ानदानी है, नेचुरल है हमारी। और दूसरी बात, मेरी जो नानो थी ना, उनकी जब डेथ हुई थी, उन्हें नहलाया था, तो उनके जब चुटिया की ना दोबारा, पहले तो तेल लगा के वो करती थी ना, तो जब वैसे आम आदमी जब उनकी चुटिया करते थे तो बहुत ही हाँ, तो उनके बहुत ज़्यादा हेल्दी बाल थे, चुटिया नहीं होती थी। तो फिर वो खुद किया करती थी, कहती मेरी चुटिया कोई भी नहीं करता, ना पसंद आती थी उन्हें। एक मेरी मम्मा के हाथ की उन्हें चुटिया पसंद आती थी, और एक मेरी जो खाला है ना उनके हाथ की। जब मेरी खाला सऊदीया से आया करती थी ना, तो जब उधर उनसे बंधवाया करती थी। और मामियों में से माई फ़ायज़ा जो है ना, मेरी बड़ी मामी है, उनके हाथ की। फ़ायदा से तेल लगवा लेना। और नाना मुझे कहती थी तेल लगा ले, तेरे बाल ये हो जाएंगे, तेरे बाल रफ हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ग्रोथ नहीं करेंगे। तो फिर नाना कहती वैसे तो ख़ानदानी बाल हैं, कुछ भी नहीं होता। मैं तेल लगाती नहीं थी, मुझे इतनी नफरत थी ना तेल से। आज भी मैंने ना 1 घंटा वो सुना है, क्या कहते हैं, लेक्चर इस पे, तेल लगाएं सर में, आपके बाल ऐसे हो जाते हैं, वो हो जाते हैं। मैंने कहा मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरी दोस्तें भी मुझसे पूछती हैं बालों में क्या लगाती हो। मैं कुछ भी नहीं लगाती बालों में, मैं
कुछ भी यूज़ ही नहीं करती। चाहिए बेटा, इससे ये है कि आप एंड पे जाके बाल जो है ना वो आपके मजबूत रहते हैं, आपका सर मजबूत रहता है। सिर्फ बालों की बात नहीं होती कि आपके बाल ही मजबूत और हैं, मैं अगर रेडी हो जाऊँ ना गाइस तो मुझे मेरी खाला कहते हैं सब, तुम खाला जैसी लग रही हो, तुम खाला जैसी लग रही हो, बिल्कुल सेम टू सेम तुम्हारा बचपना तुम्हारी खाला जैसा है। मैं आपको एक पिक शेयर करूँगी अपनी उनके साथ, तो फिर आप देखना मैं किसकी जैसी लग रही हूँ और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। लेकिन 5000 जल्दी जल्दी करें तो फिर पिक शेयर करूँगी ना आपके साथ में। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें जो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों का क्या जाता है, सिर्फ सब्सक्राइब भी तो करने हैं। हमें मोटिवेशन बढ़ेगी। अच्छे से अच्छा व्लॉग बना के मैं आप लोगों को सेंड करूँगी। मोटिवेशन करें गाइस, मुझे आप लोगों का इस तरह ही साथ चाहिए, मुझे इस तरह ही प्यार चाहिए मेरे साथ। इस तरह ही प्यार देते रहें, इस तरह ही सब्सक्राइब करते रहें और इस तरह ही साथ देते रहें मेरा, ताकि मैं आगे से आगे आप लोगों को व्लॉग अच्छे सेंड कर सकूँ। गाइस मैं कुछ यूज़ नहीं करती और पहली दफ़ा तेल लेके आई हूँ। वो इतना लंबा लेक्चर सुना है मैंने पापा से, तुम तेल नहीं यूज़ करती, क्यों नहीं करती, तुम्हारे बाल की ग्रोथ बननी चाहिए। मैंने कहा ग्रोथ करते हैं पापा मेरे बाल, और हेल्दी होंगे और मजबूत होंगे, तेल यूज़ किया करो। फिर मैं खुद जाके तेल लेके आई। मैंने कहा चलो आज देखते हैं लगा के होता क्या है। मुझे ना गाइस एलर्जी हो जाती है, इनसे नहीं होती, मुझे सरसों के तेल से और इन चीज़ों से एलर्जी हो जाती है। और जब डस्ट झाड़ू वगैरह लगती है ना, इससे भी मुझे एलर्जी है, डस्ट एलर्जी। मैं बहुत सेंसिटिव बच्ची हूँ गाइस, मैं बहुत जल्दी किसी का वायरस पकड़ लेती हूँ। जैसे कोई बीमार हो ना तो मुझे बुखार हो जाता है। बहुत सेंसिटिव हूँ मैं घर में, सारे मेरा नाम ही सेंसिटिव रखते हैं, कितनी सेंसिटिव बच्ची है, कितनी सेंसिटिव बच्ची है। मैंने कहा ना मुझे तंग किया करो। हाँ सुकून मिल गया है यार। आप भी बिल्कुल नानू जैसी मालिश करती हो गाइस। मेरी नानू को भी व्लॉगिंग का बहुत शौक था। 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी वो, 5 वक्त की नमाज स्किप नहीं करती थी। बीमार हो गई थी तो इतना वो होता था कि मैं नमाज पढ़ लूँ बस किसी तरह। और गाइस वो कहती थी मेरी सुबह फजर वक्त जान निकलेगी, और वही बात हुई, फजर वक्त अजान होती गई और नानू ने कलमा पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और मेरे मामू हामिद भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा अटैच थे, मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच थी। बहुत अच्छे थे मेरे मामू हामिद, जिनकी डेथ हो गई एक्सीडेंट में। बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ज़्यादा केयरिंग थे। अपनी मम्मा को लाहौर में इलाज करवाया उन्होंने अपनी मम्मा का, दिल का। मम्मा दिल का क्या पड़ा था, स्टेंट क्या कहते हैं उसे, एंजियोग्राफी करवाई दिल की। उसके बाद छोटी ईद की थी हमारे साथ, बड़ी ईद पे तो वो थे ही नहीं। छोटी ईद हमारी लास्ट थी, हमारी पूरी फैमिली को नज़र लग गई। उसके बाद अगली छोटी ईद पे ना मेरी नानो थी, ना मेरे मामू हामिद थे, ना बड़ी ईद पे, ना रमज़ान में। लास्ट मुहर्रम था मेरी नानो के साथ मेरा। बड़ा मिस करती हूँ मैं अपनी नानू को और मामू हामिद को। जहाँ पे भी जाना हर जगह मुझे साथ साथ रखना मामू ने, हर जगह मुझे सपोर्ट देनी। मम्मा ने डांट देना, मामू ने मम्मा को झिड़क देना कि नहीं बेटियाँ आती हैं, बेटियों को कुछ नहीं कहते। बहुत याद आती है कभी कभी मुझे अपने मामू हामिद की, बड़ा मिस करती हूँ मैं उन्हें। और मैंने रात को कह देना मामू मैंने इस जगह पे जाना है, मुझे वहाँ पे लेके जाना। मामू ने चाहे जिस तरह मर्जी। एक दफ़ा ना नाना अबू सोए हुए, हमें ना गाड़ी की चाबी ना नाना अबू अपने तकिए के नीचे लेके सो गए। नाना कहते ताकि कोई बच्चा और ना इन्हें बाहर ना लेके जाए कोई बच्चों को ना। तो फिर ना मैंने क्या किया, मैंने ना तकिए के नीचे से चाबी निकाल ली। तो हम लोग तो घूम आए थे, तो मम्मा वगैरह ना किसी ने शिकायत लगा दी कि हामिद ना बच्चों को लेके चला गया बाहर। तो नाना कहते चाबी किसने निकाली, तो सारे कहते पिंकी ने। तो माम कहते नहीं नहीं चाबी इसने कब निकाली है, मैंने निकाली है चाबी तो अब्बा जी, मैं लेके गया था गाड़ी में बच्चों को। मामू ने अपने ऊपर ले लिया सब कुछ।
बड़ी यादें हैं मेरी मामू के साथ मेरी। गाइस इस दफ़ा जब मुहर्रम आएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी हम क्या क्या न्याज देते हैं 10 मुहर्रम पे। ईद पे भी बड़ा मज़ा आता है। इंशाल्लाह सारी फैमिली मौजूद होगी इस ईद पे, बस 2 लोग नहीं होंगे। शायद खाला भी आए, अभी खाला को कोई पता नहीं है, लेकिन शायद आए। नहीं आएंगी ना खाला? ईद तो आ गई है। क्योंकि खाला रिसेंटली अभी होके गई हैं। और गाइस मेरी खाला जैसा भी कोई नहीं है। मैं बार बार आपको एक ही लफ्ज़ कह रही हूँ, मेरी खाला जैसा हो ही नहीं सकता कोई। इतना प्यार देती हैं, बिल्कुल नानों की तरह इतना प्यार देती हैं, इतना ख्याल रखती हैं। जब मैं छोटी सी थी, जब से उनने मुझे पालना शुरू किया था, यानी कि मम्मा तो जॉब पे चली जाती थी तो वो पीछे से संभालती थी मुझे। तो गाइस मेरी चंपी हो चुकी है और अब मैं नहाऊंगी बस। माँ जी मेरी चंपी हो गई है ना? तो गाइस अब हम नहाते हैं। अब 2 मिनट तेल लगा रहने देते हैं क्योंकि मम्मा ने क्या बना तो मैं तो फ़ौरन ही नहा लूँ। तो गाइस मैं आपको अपनी खाला की बातें बता रही थी। खाला भी बहुत अच्छी है मेरी खाला जैसा भी कोई नहीं हो सकता। मेरी हर ख्वाहिश पूरी करती हैं। जब मेरा एक सरप्राइज़ आ रहा है वो भी मेरा भाई पूरा करेगा खाला के साथ मिलके। इन दोनों ने मुझे सरप्राइज़ देना था, एक मेरी खाला ने और मेरे भाई ने, तो वो सरप्राइज़ मुझे अभी देंगे। और सिम्बू आया कि ओरियो आई है अब ये नहीं मुझे पता, लेकिन कोई आया है मेरे पास। ओरियो गाइस, ओरियो आ गई है मेरे पास। और गाइस चलें अब मैं एप्पल खा लूँ तो फिर मैं आपको मैंने चंपी मम्मा से करवा ली थी और सिम्बा पता नहीं कहाँ चला गया है, तो हम साथ साथ ओरियो को डालते हैं अब फीड डालते हैं, साथ साथ मैंने कैल्शियम भी पीनी है। ओरियो देखिए कहाँ बैठी हुई है सिम्बा के वेट में। आओ बेबी आपको कैल्शियम फीड डाल दूँ, कैल्शियम तो मैंने खुद पीनी है। तो गाइस आ जाएं हम इसे फीड डालते हैं। माय गॉडनेस। तो मामा मिल गया सिम्बा। गाइस ये खोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। हम इसे डालते हैं फीड। तो गाइस ओरियो आ चुकी है अपनी फीड खाने। ओरियो चलो फीड। तो गाइस ये देखें अब फीड खाएगी इधर इधर। तो गाइस ये फीड खाने लगी है और हम अब ये कैल्शियम पियेंगे। उसमें सिम्बा को डालती हूँ मैं। सिम्बा आ गया है, सिम्बा ये ला आप डालती हैं। ओरियो खा रही है और अब सिम्बा की बारी आ गई है। सिम्बा को हम देते हैं फीड। सिम्बा खानी है, हाँ जी गाइस इसने फीड खानी है तो गाइस हम इसे भी डाल देते हैं फीड। तो गाइस अब ये फीड खा ले, ठीक है। चलो वहाँ पे ओरियो भी खा रही है और यहाँ पे ये भी खा रहा है। तो गाइस अब हम अपनी कैल्शियम पीते हैं, फिर नहाना भी है। ये मेरी कैल्शियम है, आपको फीड दे दी है मैंने, ओके। मम्मा कह रही थी कि नहाना नहीं है, ये एक दिन पूरा सर में लगा के रखें। और ये ग्रास मम्मा धो रही हैं, साथ साथ हम अंदर जाते हैं। मैंने कैल्शियम पीनी थी तो हम कैल्शियम पीते हैं। किसी की अमानत वापस करनी है इसलिए अनलॉक करवाना। अच्छा तो फिर इधर दे। साइमा तुम्हें मम्मा बुला रही हैं। साइमा तुम्हें मम्मा बुला रही हैं। व्लॉग बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है। गिलास होते हैं, पहले तो गिलास गंदे पड़े तो हम यहाँ से गिलास निकालते हैं और फिर धोते हैं। तो हमने गिलास लिया है और इसके अंदर डालेंगे हम कैल्शियम। तब हम कैल्शियम डाल दी थी। ओह माय गॉडनेस, ये मुझसे गिर गया है गाइस। ओह नो, मम्मा डांटेंगी। टिश्यू
तोड़ते हैं। ये 12 मैंने की है, मम्मा से डांट पड़ेगी। गलत होगी गलती भाई। मम्मा को जाके देते हैं। मम्मा जी सुबह जब हमने मम्मा को दे दिया और अब हम अपनी भी डाल के इसकी बात करेंगे। वेट करते हैं। और सिम्बू मिल गया था ओरियो के बच्चे जैसे केक दिखाए थे। ओरियो की आइज दिखा रहे हैं इस बच्चों की। गाइस इसकी ब्लू आइज है नो। और ओरियो को देख के पीछे पीछे भाग रही है गाइस मेरे भैया के। और जो उसका छोटा टीचर है कोई, इसकी आइज ग्रे हैं। इसकी आइज ग्रे हैं, मैं आपको दिखाऊंगी इसकी आइज। बाकी है मेरा सूट कैसे ड्रेसिंग कैसी लगी है मुझे कमेंट में बताना। कमेंट में बताएं मेरी ड्रेसिंग कैसी लग रही है। और अभी तो हम चलते हैं क्योंकि आज नहाना भी नहीं है और ये कपड़े भी मेरे कैंसिल हो गए हैं। आयरन तो कर दी है लेकिन अभी मैंने आज नहाना नहीं है। और अभी मम्मा का वेट कर रहे हैं। मम्मा कहते हैं पिए। तो गाइस देखें ओरियो अपने बच्चों के पास से अभी अभी आ रही है। वो देखे भाई लेके बैठा हुआ है इसका बच्चा। ये देखे वो देखे चल रहा है गाइस। वो देखे अपने बच्चों को पकड़ रही है। वो देखे अजान पकड़ के लेके जाएगी। अभी तो चाट रही है गाइस, प्यार कर रही है। तो गाइस वो देखिए वाह कैसे चल रहा है। से ओरियो आ गई है गाइस। उसने पकड़ लिया अपने बच्चे को। ओह नो, मेरे दिल को कुछ होता है जब ये पकड़ती है अपने बच्चे को। वो देखो उसे पकड़ा नहीं जा रहा, चाटने लगी। तो चले मम्मा की तरफ चलते हैं। कैल्शियम भी मैंने पीनी है। मम्मा आपने कैल्शियम पी ली है? आपने और पानी डाल मम्मा को पानी डाल के देते हैं। तब फिर कैल्शियम पीते हैं। कैल्शियम पीते हैं। वो कुछ पूछे टीवी चल रहा है, ड्रामा देख रही थी मैं। ओह माय गॉडनेस गाइस ये देखिए ये मुझसे गिर गई है सारी। और ये जा रही है और मैं मम्मा के पास जा रही हूँ ये कैल्शियम लेके, क्योंकि मम्मा की मिक्स नहीं हुई थी तो मम्मा ने वो पी लिया था। तो मम्मा ये ले जी, मम्मा को दे दिया मैंने। और अब मैं जा रही हूँ अंदर। अजान कैल्शियम पीनी है आपने? तो गाइस वो देखिए अपने बच्चों के पास किस तरह आ गई है दोनों। और भी अपने दोनों बच्चों को छिपा के बैठ गई है। एक को देखिए मेरी पूंछ के नीचे छिपाया हुआ है। भाई के लिए डाल रहे हैं। भाई को देने जा रहे हैं तो चले अब हम भाई को दे दे पहले जाके। भाई अजान कैल्शियम। तो गाइस हमने भाई को भी दे दिया और मैं पीती हूँ कैल्शियम। तो मैं आपको साथ साथ ड्रामा भी देख रही हूँ और मैं आप कुछ खाने को भी दिल कर रहा है, इतना खाने को दिल कर रहा है। फ्राइज बनाए आज, मेरे ख्याल से फ्राइज ही बनाते हैं या कॉफ़ी। अभी कैल्शियम पीने तो फिर फ्राइज और कॉफ़ी बनाते हैं। दोनों में से देखते हैं क्या बनाते हैं। अभी कुछ पता नहीं। आज
अम्मा ने सारा साफ़ कर दिया गराज और मैंने ऑयलिंग की। मेरा दिल कर रहा है मैं फ़्राइज़ बना ही लूँ। मम्मा को मैंने कहा है मम्मा फ़्राइज़ मुझे काट दी क्योंकि मुझे फ़्राइज़ काटने नहीं आते। और डाल के नहीं लगी अच्छा मुझे कुछ सोचने दो, मैं भेजती हूँ बालर किसी को। डल गई और अब मैं खुद भी पीने लगी हूँ। सबको तो दे दिया घर में, सामान कुछ लो, जाके देखो तुम्हारे अब्बा आ गए। वो तो शादी हो गए हैं। भाई और मम्मा को तो दे दिया। उसके बाद हम फ्राइज़ बनाएंगे। तो गाइस मैंने आपको कहा था मैंने फ्राइज़ बनाने हैं, तो मेरी जो मेड है वो आलू छील रही है किचन में, और ये देखो मेड का आलू छील रही है और फिर इसे काटेंगे और फिर फ्राइज़ बना के खाएंगे। और मैं तो बहुत स्पाइसी खाती हूँ फ्राइज़ भी, तो जो स्पाइसी खाते हैं वो मुझे कमेंट में बताएं, फिर मैं इसकी आपको रेसिपी दूँगी सारी। और इधर मेरी बहन धूप में पढ़ रही है। इधर ट्यूशन से आ गई थी, ट्यूशन के बाद भी आके पढ़ रही है धूप में बैठ के। अरूज हाय करो गाइस, गाइस को हाय करो। हाय मुँह में शर्मा की रही है, तुम क्यों शर्मा रही हो यार? अपनी फैमिली है ये, फैमिली से कोई शर्माता है? मैं तो शर्माती नहीं हुई है, पहले शर्माने लग जाती है। अरूज बैड मैनर्स, ये क्या कर रही हो तुम? एप्पल के छिलके पास रखे हुए हैं तुमने। मैं देती हूँ, आप इतना दे दो। फ्राइज खाने हैं? फ्राइज तो मेरे लिए बन रहे हैं, मैं खाऊंगी फ्राइज। मैं तुम्हें ना ये सारे कॉपी कर लिख के दे दी है, ये सारे कॉपी लिख के दे दी है मैंने। जाओ। तो गाइस मुझे तंग करने में से बड़ा मज़ा आता है। और मेरा जो छोटा भाई है वो अपना आईडी कार्ड बनाने जा रहा है शनाख्ती का, और मैं बस एंजॉय कर रही हूँ, चिल कर रही हूँ। और ये बस पागल है, ये भाई तो जा रहा है अपना शनाख्ती कार्ड बनाने, और मैं तो अभी फ्राइज़ बना के खाऊंगी। कटिंग कर रही हैं फ्राइज़ की, और अरूज यहाँ पे खड़ी होकर कह रही है कि मैंने भी खाने हैं, और मैं राइस अभी खाने लगी हूँ। मैं राइस खाने लगी हूँ, फिर फ्राइज़ खाऊंगी और फिर मैं फ्राइज़ खाऊंगी राइस के बाद। अभी राइस गर्म करने लगी है, वो खाने लगी हूँ, और ये मम्मा यहाँ पे फ्राइज़ की कटिंग कर रही हैं। सब्ज़ी खाने को भी बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है, और मिक्स सब्ज़ी ये पड़ी हुई है, तो ये मिक्स सब्ज़ी खाऊंगी। यस, और आज हम पकौड़े भी बना रहे हैं। यस, अभी फिलहाल मिक्स सब्ज़ी गर्म हो गए हैं राइस, तो फिर इसके ऊपर मिक्स सब्ज़ी डालूंगी, फिर मैं खाऊंगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्राइड राइस के ऊपर मिक्स सब्ज़ी डाली थी और अब मैं खाने लगी हूँ। यस, और फिर मैं आपको खा के मिलती हूँ। पकौड़े, और ये हमारे बन रहे हैं चिप्स, और ये जा रही है रूज स्टडी के लिए। मैंने हाँ ये वेरी वेरी टेस्टी मिक्स सब्ज़ी, और फ्राइड राइस के ऊपर जो मिक्स सब्ज़ी डाल के खाते हैं, वेरी वेरी टेस्टी। भी मैंने एक बाइट लिया तो बहुत यम्मी लगा मुझे तो, क्योंकि मुझे वेजिटेबल्स वगैरह बहुत मैं लाइक करती हूँ। मैं सब्ज़ी बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ, वेजिटेबल्स और चाइनीज़ भी। आज हम दादू को लेने चलते हैं क्योंकि ताईम अपने घर गई हुई हैं, तो आज हम दादू को बुला के आते हैं। सोसाइटी में कोई भी नहीं है, और गर्मियों में तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे। सर्दियों में तो फिर भी बच्चे नज़र आ जाते हैं, लेकिन गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। वैसे कौन कौन कहता है सर्दी है, सर्दी चली नहीं गई है? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगती। मेरी मम्मा कहती हैं है सर्दी है, तुम बीमार हो जाओगी, फिर भी मैं नीचे से कुछ नहीं पहनती क्योंकि सर्दी चली गई है यार, सर्दी नहीं है। पता नहीं किसको लगती है सर्दी बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा है कोई पीछे आ रहा है मेरे। यानी कि मैं अकेली कभी भी ना बाहर नहीं निकली इस तरह। तो चलें हम दादू को लेने चलते हैं। दादू तो वो बैठी हुई हैं, अब हम घर जा रहे हैं। दादू आ रही है मेरे साथ साथ, और चुड़ैल अरूज है जो हमारी ये चुड़ैल है बहन, इसको मैं प्यार से कहती हूँ चुड़ैल। चुड़ैल चुड़ैल अरूज गली के अंदर इस्तेमाल नहीं करती। गाइस ये देखिए काम चेक करें। और ये मेरी दादू हैं जो आ रही हैं मेरे साथ साथ, और मैं अब घर की तरफ जा रहे हैं। मैंने अपने राइस छोड़ के आई हूँ दादू को लेने। तो चलो दादू के साथ इस्तेमाल करते गली में। देखो छोड़ो
सब देखते हैं, वो देखो सब देख रहे होते हैं, इस तरह नहीं करते। अरे छोड़ो गाइस, इसे कोई अकल नहीं है, यही पागल, इसे छोड़िए आप। व्हाट व्यू गाइस, हमारा घर देखे दूर से कितना प्यारा लग रहा है ना। दादा आ रही हैं रोज, दादा देखो आ रही हैं, कि मेरी ताई माँ गई हुई हैं अपने ससुराल कह रही हूँ मेरे पेके। और ये देखें कितना प्यारा व्यू आ रहा है बाहर से अपने घर का। घर और मेरे मंदिर से आ गए, मैं आ गई हूँ। अब मैं अपने फ्राइड राइस तो खा के आपको मिलती हूँ। ओके, राइस खा लिए थे और अब हो रही हैं चिप्स फ्राई, और अब हम ये खाएंगे, मज़ा करेंगे। और अरूज वहाँ पे कर रही है काम स्कूल का, और मैं टीवी देख रही हूँ, और साथ साथ मम्मा चिप्स फ्राई कर रही हैं। और ये चिप्स का मेज़ है, और चिप्स का साथ साथ टेस्टी चिप्स। पहला फूल मम्मा मेरा, यस मेरा पहला फूल, यम्मी। तो गाइस देखिए मम्मा पकौड़ों का मीज़ा मिक्स कर रही हैं, साथ साथ चिप्स को देख रही हैं, साथ साथ पकौड़ों का मीज़ा मिक्स कर रही हैं। ये क्या है मम्मा? बेसन? हाँ बेसन। वो बेसन डाला था मम्मा ने। हम खाते हैं थोड़ा सा क्रिस्पी राहत में जिंदगी का जायका बन जाते हैं, क्रिस्पी। वैसे हम तो बहुत क्रिस्पी खाते हैं, तुम क्या कर रही हो? तुमने भी खाना है? तुम्हारा मुंह है खाने का? तुम्हारा मुंह है खाने का? नहीं तुमने क्यों खाने हैं? ये मेरे चिप्स है। It's mine. No, it's you. No, it's mine. ये हर चीज में पंगे लेने के लिए खड़ी हो जाती है कि बस मैं ही कर दूँ, हर चीज मैं ही कर दूँ। हाँ जी कर लूँगी। देखो लुक का ही है, और अभी हम टेस्ट करके बताते हैं। रुझ आप टेस्ट करके बताओगा इसको। यम्मी। तो मैं आपको टेस्ट करके बनाती हूँ कैसे बने। बहुत यमी, बहुत क्रिस्पी और बहुत मजे के बनाए हैं। मेरे बन रहे हैं। मैं बिल्कुल भी चटनी कर सकती क्योंकि मेरी मम्मा है बेस्ट ब्रिलियंट। ये हम के पकौड़े बना चुकी थी, सबको दे भी चुकी थी। अब उनकी बारी आ गई थी, मैंने कहा कि मम्मा आप बैठ जाए तो मैं आपके लिए खुद ही पकौड़े फ्राई कर लेती हूँ। तो जस्ट 2 मिनट्स और होने देते हैं, तो फिर बस। वैसे तो बन गए हैं लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ 2 मिनट अभी होने दें। और एक साइड पे मैं चाय बना रही हूँ। अब देखते हैं इस चाय में ये एवरीडे से बनाती हूँ कुछ दूध से, फिर मैं पीऊँगी चाय। यस भाई आएगा तो फिर मैं उसे भी बना के दूँगी फ्राई करके पकौड़े। अभी ये हो रहे हैं, हो चुके हैं फ्राई, अभी इन्हें निकालने लगी हूँ मैं। ये टोटली हमारे पकौड़े फ्राई हो गए हैं, और अब हम मम्मा को देते हैं। दूध में हम डालते हैं पत्ती। पहले हम बाबा के लिए निकालेंगे चाय, क्योंकि वो शुगर वाली चाय नहीं पीते हैं, तो उन्हें शुगर है, इसलिए वो शुगर वाली चाय नहीं पीते। उनके लिए हम कम शुगर डालेंगे इसके अंदर। और मेरी दादू को भी शुगर है, वो भी शुगर वाली चाय नहीं पीती हैं, तो इसलिए उनके लिए पहले अलग से हम चाय निकालेंगे, उसके बाद सबको देंगे। यस पहले तो हम मम्मा को पकौड़े डाल के देते हैं। तो ये इसमें भी ऑयल को होने दें। ठीक है, हो चुका है मस्त डाल। तो इलायची डाल दिया, कैसे यार पिंकी से आगो यहाँ बाला आता है तो चाय में पत्ती डालने लगी हूँ।
क्योंकि ये सारी बहुत तेज़ पत्ती पीते हैं। मैं नहीं वो बाला आएगा इसके अंदर, फिर खुद ही रंग चेंज हो जाएगा चाय का। बस फैंटे क्या चाय को फैंटा लगाए, जैसे हमें मम्मा पापा लगाते हैं ना फैंटा, वैसे ये फैंटा लगाते हैं। मैं तो टेस्ट ये यहाँ पे गाड़ी की कोई पकड़ने वाला नहीं है ना, मैं अकेले लोगों करती हूँ, के लिए एडजस्ट करती हूँ। ये देखिए फैंटा, जितना आप चाय को फैंटा लगाएंगे उतनी अच्छी बनेगी आपकी चाय। जितना आप फैंटा लगाएंगे उतनी अच्छी बनेगी आपकी चाय। ये अगर पत्ती कम है लग रहा है, ये मेरे घर में डार्क तेज पत्ती पीते हैं, मैं तो नहीं पीती, मैं चाय पीती नहीं हूँ। कुछ दूध की बनाऊँ तो पी लेती हूँ, वरना तो नहीं। और भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, तो भाई सब शुगर डालने लगा, शुगर डाल दिया, चीज़ें उनकी जगह पर रखते हैं। पत्ती और पहले देते हैं मटर चाय डाल के। पीटीआई लगा हुआ है सुबह से, शेर पीटीआई। तो गाइस हम चाय देने वाले हैं, बिजी रहेगी है मेरी यार, मेरे पास जाती है, मुझे थोड़ी चाय मिलेगी बिल्कुल। हाँ ऐसा जाती होगी गाइस, ये तो बहुत बड़ी नीचे गई है। सबको जीती चाय मिल जाएगी पूरी पूरी, मेरा कप देखो खाली है, कुछ भी नहीं है इस कप में। तो गाइस अब और चाय बनानी पड़नी है, ये भाई आ गया, भाई कह रहा है, छोटा भाई कह रहा है मेरी चाय तो भूल गई, जब मैं बनाती हूँ तो तुम्हें पिलाता हूँ ना, तो मुझे भी पिलाओ। मैं कहा ठीक है यार, मेरी वैसे भी कम रहेगी थी, मैंने कहा अब छोटे भाई को चाय देंगे। इट्स ओके, साथ तो वैसे भी हो जाएगी पूरा, चाहता है नहीं चाय बनाना बहुत अच्छी, चाय में नहीं मैं भी बनाती, बल्कि पराठा रोल भी बहुत अच्छी तरीके से बनाती हूँ। पराठा रोल, शवारमा, पिज़्ज़ा, ये चीज़ें मुझे बनानी आती है, मुझे राइस भी बनाने आते हैं, इसलिए मैं आपको रेसिपी शेयर करूँगी। हालांकि मेरी मम्मा वगैरह करवाती कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर लेती हूँ। रमज़ान में मैंने बनाई थी ये सारी चीज़ें, मैं आपको बता रही हूँ। और ये देखिए कैसे ऐसे करके आपको लेना गाइस, और यूँ फेंटा मारना चाय ताकि चाय बने अच्छी। ये मैंने अपनी नाना से सीखा था चाय बनाना। मेरी नानो बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी थी, बहुत प्यार करने वाली थी, मैं भी इतना ही इनसे प्यार करती हूँ। यूँ पकड़ना है और यूँ फेंटा मारना है। कैसे फेंटा मारना है, यूँ पकड़ के यूँ पकड़नी है, फिर यूँ फेंटा मारना है। फेंटे की आवाज़ आई, ये देखिए। तो गाइस मैंने फेंटा मार चुकी हूँ और अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ चाय, और भाई को सर्व करती हूँ, तो फिर दिखाती हूँ आपको। करें कहाँ से आ रहा है, अरुज इसे ले जाओ, यहाँ से ले जाओ इसे, अंदर आ जाएगा। और यहाँ पे मैं चाय कर रही थी और मैंने चाय डाल ली,
डाल लिया और भाई को सर्व करने जा रही हूँ। और इतनी चाय बच गई है, और फिर मैनेज करते हैं और फिर मैं आपको दिखाऊँ। चाय बना ली है और अब मैं सबसे पूछती हूँ मैंने कैसी चाय बनाई है, ज़रा मुझे बताएं, व्यूज़ दें कि मैंने कैसी बनाई है चाय। मैं तो कहती हूँ अच्छी बनाई होगी, क्योंकि मैं अपनी नानों और जब नाना आपको सुबह उठ के चाय देती थी तो नानू और नाना भी मेरी बहुत तारीफ़ें करते थे, तो इसलिए मैं चाय सबको पिलाती हूँ और फिर पूछती हूँ कैसी की लगी अपनी चाय। मैं तो पी चुकी हूँ। अब मम्मा से नंबर लेते हैं, 100 में से कितने नंबर देती है मामा मुझे? 100 में से आप कितने नंबर दोगी? अभी भी पड़ी है चाय? हाँ पड़ी है। मामा ये पी के बताओ कितने नंबर दोगी आप मुझे? जल्दी से 100 में से मार्क्स दो सच्ची में। हाँ 100 में से 100 100/100। और गाइस ये मेरा भाई रेडी हो गया और अब ये नो जा बेटा, वो रहा रहा है। ये है मेरा वो बहुत नीचे। प्यारा भाई है, ऐसे नहीं पता मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। वो छोटा भाई है। क्या 100 में से कितने मार्क्स? क्या तो मुझे बैठा हुआ है शिप्पू, ध्यान से बेबी। गाइस कितनी खतरनाक जगह पे बैठा हुआ है, ध्यान से शिप्पू। गाइस बहुत डर लग रहा है मुझे, कहीं गिर ना जाए। डर गया है वो। अब भाई से लेने गया है, भाई उतर रहा है से लेने के लिए। पकड़ ले क्या? फाइनली उसे पकड़ लिया। मुझे डर लग रही है, रोजाना ऐसे ही चढ़ जाता है किसी के भी घर, बंदे को टेंशन हो जाती है। तो गाइस अब दादू को छोड़ने जाते हैं, दादू को छोड़ने भी जाना है। ऊपर से शिप्पू को देखें, तो भाई शिप्पू क्या काम करता है ना, शिप्पू ने क्या काम स्टार्ट कर दिया है गाइस। ऐसे हमने पकड़ लिया और उसका मुंह देखें बीबी। ये देखिए गाइस मुझे मार रहा है, कह रहे नहीं मुझे छोड़ दो। क्यों गाइस ये ऐसा क्यों हो गया है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, सबकी बिल्लियाँ यूँ करती हैं। सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस तरह ही शिप्पू की शरारतें देखते रहें और इस तरह ही शिप्पू और मुझे प्यार देते रहें और इस तरह ही सब्सक्राइब करते रहें। अल्लाह हाफिज़।